राधे। क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में बताई गई रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें सिर्फ़ पूजा पाठ से संबंधित नहीं हैं, सिर्फ़ वो पूजा पाठ से जुड़ी हुई नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक गहरा विज्ञान और लाइफ़ मैनेजमेंट छुपा हुआ है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर तनाव और बीमारी से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिन की शुरुआत सनातन धर्म के सिर्फ 3 आसान आदतों से करें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी शांत रहेगा। आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 जादुई आदतों के पीछे का व्यावहारिक और वैज्ञानिक कारण जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं पहली आदत की, जो है सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना और भूमि को प्रणाम करना। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंदा प्रभाते करतु दर्शनम। इसका मतलब है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मूल भाग में सरस्वती और मध्य भाग में भगवान विष्णु का वास है। जब हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने हथेलियों को देखते हैं तो हमें अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं कि आज का पूरा दिन हमें अपने हाथों से अच्छे काम करना है, अच्छे काम करूँगी। और इसके तुरंत बाद जब हम बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले धरती माँ को छूकर प्रणाम करते हैं तो हम उनके प्रति आभार जताते हैं। विज्ञान भी कहता है कि सुबह उठते ही जब हम झुककर धरती को छूते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हम पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरी आदत पर, बड़ों के चरण स्पर्श करना यानी पैर छूना। आजकल की जनरेशन को लगता है कि पैर छूना पुरानी सोच है, लेकिन सनातन धर्म में इसे बड़ा विज्ञान माना गया है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति या माता पिता के पैर छूने के लिए नीचे झुकते हैं तो हमारा अहंकार, ईगो खत्म होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मानव शरीर के हाथों और पैरों की उंगलियों से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम किसी के पैर छूते हैं और वे हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं तो एक एनर्जी सर्किट पूरा होता है। इससे उनके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा और अनुभव का आशीर्वाद सीधे हमारे भीतर ट्रांसफ़र होता है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्गों के पैर छूने वाले बच्चे हमेशा संस्कारी और जीवन में आगे रहने वाले होते हैं। हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है भोजन करने से पहले अन्य देवताओं को धन्यवाद देना और पानी को सम्मान देना। आजकल हम टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या गुस्से में खाना खाते हैं, लेकिन सनातन परंपरा कहती है कि जैसा अन्न वैसा मन। भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना या सिर्फ हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद कहना भोजन की ऊर्जा बदल देता है। जब हम शांत दिमाग से और कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उस खाने के न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा पाचन हमेशा दुरुस्त रहता है। हमारी रसोई और हमारा भोजन ही हमारी पहली दवा है, बस हमें उसे सही भाव से ग्रहण करना है। दर्शकों, सनातन धर्म कोई रूढ़िवादिता नहीं है, बल्कि यह जीने की एक बेहद खूबसूरत और वैज्ञानिक कला है। ये 3 आदतें सुबह हथेलियों को आपस में रगड़कर हथेली देखना, बड़ों के पैर छूना और भोजन को धन्यवाद देना इतनी आसान है कि इन्हें कोई भी लाइफ में शामिल कर सकता है। आप इनमें से कौन सी आदत आज से ही शुरू करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार को और बच्चे को साथ साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को समझे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही सुंदर जानकारी के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री राम।